Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. Today's interview is not an interview, एक moment है history में. And क्योंकि Sahil, I am so proud first of all and so happy to have you on my show. क्यों ये important है आज मेरी 90s की playlist पर? ये कौन है मेरे साथ? आपने साहिल को पता नहीं कौन से अवतार में देखा है, या तो आपने चंडीगढ़ में रेडियो पर सुना होगा जहां पर वो बहुत बड़ा स्टार था, या फिर आपने उन्हें बीइंग इंडियन या फिर यूट्यूब वगैरह पर एक यूट्यूबर के अवतार में देखा होगा, या फिर टेलीविजन पर देखा होगा जब वो एक होस्ट थे एक चैनल के साथ, या फिर आपने उन्हें ट्रेलर्स में देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे. So your version of Sahil is like, he's like almost the universe. सबको थोड़ा थोड़ा सा मिलता है साहिल. ओके, लेकिन मेरा रिश्ता जो है साहिल के साथ एक रेडियो स्टेशन के साथ बना है, क्योंकि उस टाइम पर मैं उस रेडियो स्टेशन में बिल्कुल आज ही की तरह एक रेडियो प्रेजेंटर थी. एंड साहिल हैड कम फ्रेश फ्रॉम चंडीगढ़ एज समबडी जिसको रेडियो करना था, और पता नहीं क्यों उस टाइम पर वो एक प्रोड्यूसर बना था हमारे रेडियो स्टेशन में. साहिल, welcome to the show, yaar. Welcome. How are you? I think this is the best introduction ever. मतलब ये फॉर्मेलिटी का ही भोक में जो असलियत तुम और मैं जानते हैं, जो एक दूसरे के साथ हमने काम किया है. For everybody who is watching this or who is listening to this, let me tell you, when Rohini was the queen of radio, now also she's the queen of radio and digital, and she does a lot of film chats as well. तब से मैं रोहिणी को जानता हूँ, and I'm so glad that I used to work on her show, and मुझे रोहिणी से कितना कुछ सीखने को मिला है. And not just that, रोहिणी, मैं प्रोड्यूसर पता किसने बना था? क्योंकि मुझे था यार कोई तो कहीं से तो एंट्री मिल जाए मुझे. आई एम ओके. ओके, मुझे लगा तुम बोलने वाले थे कि मुझे सिर्फ तुम्हारे आसपास रहना था. I want to breathe the same air as you, but चलो. which I did, और मैंने बहुत सीखा है उससे. I remember, I think it was a conversation about Holi. Okay. And I don't want to get there because it was. I just want to say it's so wonderful to always welcome back somebody जिनका एक रेडियो के साथ रिश्ता रहा है, because रेडियो वाले बहुत ही मेहनती लोग होते हैं. ओके, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज वन मीडियम वेयर यू हैव टू बी ऑन एवरी डे. एक डिसिप्लिन होती है, और इस रेडियो के डिसिप्लिन से आप बाकी जितने भी फील्ड्स हैं वहां पर अगर जाएंगे तो यू कैरी दैट विथ यू. एंड आई एम सो हैप्पी टू सी द ग्रोथ दैट यू शोन, बिकॉज जब अपार शक्ति शो पर आता है फॉर एग्जाम्पल, इट्स द सेम फीलिंग. जब आयुष्मान शो पर आता है, इट्स द सेम फीलिंग, बिकॉज यू आर ऑल चंडीगढ़ रेडियो बॉयज हु वेंट ahead and did some. क्या है ये चंडीगढ़ रेडियो का कॉम्बिनेशन? लोग सुपरस्टार्स कैसे बन जाते हो, पहले ये बताओ यार. सबसे पहले तो यू आर बीइंग टू काइंड. मेरी तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है यार. आयुष्मान तो इज अप देयर, एंड द फैक्ट दैट यस, I'll tell you what, subconsciously, not consciously, but subconsciously हम सबके स्टेप्स वही रहे हैं, एक दूसरे से सीखते रहे हैं. आयुष्मान से देखकर बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है उसकी जर्नी, क्योंकि वो रेडियो से शुरू हुआ, फिर टीवी, फिर ये, फिर वो, एंड फाइनली ही इज प्रोबेबली द किंग ऑफ कंटेंट व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स राइट नाउ, एंड कॉन्सेप्चुअल फिल्म्स इन इंडिया, एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट बैंकेबल स्टार्स इन हिज ओन काइंड ऑफ फिल्म्स. So when I see his journey and I equate with him, first of all, to equate, वो ही बहुत बड़ा वो है कि भाई त्रास है, नहीं मत करो भाई, सूरज है आप दिया हो, ऐसा तो वो वाली बात हो गई. तो मेरे को बस अच्छा लगता है कि जर्नी सिमिलर है. मेरे को उन दोनों की जर्नी और मेरी जर्नी में एक चीज डिफरेंट लगती है कि मैंने कैमरा के पीछे या माइक के पीछे इतनी चप्पल घिसाई है जितनी मेरे ख्याल से दोनों ने कंबाइंड नहीं घिसाई होगी. तो शायद मेरे को लगता है कि एक एडवांटेज है, तो और दूसरी एडवांटेज है मेरा हेयर स्टाइल. बेटर देन देम. It's better than them, bro. अगर दुनिया वैसे चल रही होती जैसे कि तब चल रही थी जब हम पिछली बार मिले थे, we met at an event जहां पर हम दोनों स्टेज पर थे, होस्ट कर रहे थे. Honestly हमारा पहला इंटरव्यू would have been for a film called 83, but अभी भी उस फिल्म का इंतजार है. What's amazing though is the fact that you have another film that's coming out Z5 पर. अब ये I saw the trailer, Sahil, and I obviously मैं तुम्हें जानती हूँ तो एक अलग ही इंटरेस्ट था, बट मुझे पता नहीं था कि तुम इस फिल्म में थे until I saw the trailer. So it was interesting because जब तक तुम आते हो उस ट्रेलर में, there is a little while, attention नहीं घटता. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिसका तुम एक हिस्सा हो.
and there are a couple of shades of a couple of villains जो हमने देखे हैं in the 90s. So ये सारे reasons हैं why I thought we should have you as part of मेरी 90s की playlist. Let's start off with asking you 90s में चंडीगढ़ में थे, क्या कर रहे थे, स्कूल में थे, because तुम तो 91 में पैदा हुए थे, correct? हाँ, स्कूल में ही था. तो मुझे बताओ, what's your first memory, साहिल, of the movies? मतलब वहां पर कैसे होता था? फिल्में देखते थे, रेडियो पर सुनते थे गाने, पहले मतलब कब होश संभाले फिल्मों के बारे में? पहले उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं कि आपको कौन से 90s के विलन की झलक दिखाई दी, ये बताओ जरा मुझे. आशुतोष राणा. कौन सी फिल्म से? दो हैं यार, एक फिल्म में वो खुद पोस्टमैन बने थे और तुम खुद ट्रेलर में बोलते हो पोस्टमैन. Oh my God. I was like, oh my God, this is so crazy. Because honestly, दुश्मन ये फिल्म देखकर मुझे अपने पोस्टमैन से डर लगने लगा था. You know, Yeah. तो you know कोई मेरे घर पे आएगा, and also इतनी छोटी उम्र में वो फिल्म देखी थी. The idea of a girl staying, you know, और मैं अपने फैमिली के साथ थी, तो मैं मॉम डैड से कहती थी कि प्लीज मुझे छोड़ के कहीं मत जाना, क्योंकि ये डर बैठ गया था. But let's not digress. मुझे बताओ your first memory of the movies. My first memory of the movies is actually films like हमसे है मुकाबला, प्रभुदेवा, because he was a dancing sensation. So I remember मेरे को बड़ा जादू लगा था कि मम्मी इसका तो मुंह ही नहीं है, हाथ ही नहीं है नाचते हुए, ये कैसे हो रहा है? So that is one. गायब हो गया आदमी, गायब हो गया. या अरे मेरे से ज्यादा पटी रैप किसी पटनी ने भी नहीं किया होगा. That is two. Then एक फिल्म थी हम आपके हैं कौन, हो तो सबको याद है ना? मतलब जो उसमें मेरा फेवरेट एक्टर था टफी. तो मैं वेट कर रही थी कि तुम बोलोगे सलमान खान, लेकिन you obviously don't disappoint. Tuffy is the best actor of हम आपके हैं कौन. Tuffy is the best actor hands down. 90s की और बहुत सारी यादें हैं. गोविंदा की फिल्में, you know, my mother was a big fan of गोविंदा and सनी देओल. गोविंदा की कोई फिल्म निकले और हम थिएटर में देखे ना, ऐसा हो कैसे सकता है? इसीलिए तो बेटा आधा गोविंदा है. इस एंगल से ये सब छुपा लो बस. You know, I have to ask you, क्योंकि तुमने शुरुआत की प्रभुदेवा के साथ. I want to play this song to start off your playlist, which is मुकाला मुकाबला, because ये जो एक memory है, I think तुमने सबकी बात कर ली. Sahil, some time ago you talked about Govinda and the impact. I agree. Honestly, जब मैं ये फिल्में देख रही थी, मुझे करिश्मा कपूर कभी दिखी नहीं, and I love her. मैं गोविंदा बनना चाहती थी. इनफैक्ट अभी भी मैं गोविंदा हूँ. Like, look at the colors I'm wearing, buddy. Like, what am I like? Okay. तो ये येलो जो है, pick a song, a गोविंदा song जो तुम्हें बेहद पसंद है. पक चिक पक राजा बाबू, चल गया कोई जादू ना रहा. वैसे ना बहुत नाइंसाफी है कि एक गाना तुम पिक करने को कह रही हो, क्योंकि एक गाना है जो कभी किसी कैसेट पे नहीं आया. मेरे को वो पिक करना है. कौन जो सा? कि गोविंदा जी ने एक फिल्म में किया था और उसके बोला है मेरे में है मेरी मोहब्बत की कसम. Oh my God. Of course. फिर मुझे हल्की, अच्छा इसमें भी मुर्कियां थी. हाँ बिल्कुल. हल्की खुशी दे दे गुलजारी लाल. क्या आदमी है, क्या आदमी. You know what? जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, if you know this film, okay, जहां से ये है, you're going to write it in the comments. We're not going to tell you on this video right now. अगर आप हमें रेडियो पर सुन रहे हैं, you can of course send me a message on Twitter, Instagram, Rotalks पर ROTALKS. But that's the greatest Govinda song ever, right? But we will play Pak Raja Babu for you, and we're going to come right back. We're going to talk about being, you know, bad. I think that's really interesting because ये एक मौका तुम्हें दिया है इस फिल्म ने, इसके बारे में हम बात करेंगे. So stick around, guys. This is मेरी 90s की playlist. साहिल खट्टर मेरे साथ है. My name is Rohini. Stay tuned. Welcome back. This is मेरी 90s की playlist. A very special guest with me. This is of course साहिल खट्टर, जिनको हम रेडियो से जानते हैं, टीवी से जानते हैं, डिजिटल से जानते हैं. And साहिल, you know, इन सारे अवतारों में I have noticed that you always had a lot of fun because you have been somebody who's always challenging the system, right?
यू नो आप हमेशा पूछते हो क्यों क्यों, एंड दैट इज द एसेंस ऑफ योर कॉमेडी. आई मीन आई होप आई एम सेइंग दैट राइट. यू नो इज दैट Very करेक्ट? right. Okay, fantastic. Very right. I'm a forever learner. I'm always curious about things. हाँ हाँ, मतलब ये पाठशाला की तुम हमेशा स्टूडेंट रहोगे. फेल भी हुआ था स्कूल में, लेकिन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ. फॉरएवर स्टूडेंट. क्या रिसर्च रोहिणी जी. मुझे ये याद है, तुमने बात की थी इसके बारे में मुझसे रेडियो में. सो आई रिमेम्बर दिस सो क्लियरली. बट एनीवे, आज वी आर हियर टॉकिंग अबाउट अ फिल्म दैट यू आर कमिंग इन, 200 हल्ला हो. यू नो जब मैंने ये ट्रेलर देखा एंड मैंने थोड़ी देर पहले कहा दैट देयर इज दिस सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो मैनाइकल, लाइक एक मतलब पता नहीं आदमी क्या करेगा, राइट? ये इतना एक्साइटिंग है एक जोन. लेकिन एज एन एक्टर, you know, when you've not established yourself as somebody who wants to play like a hero, for example, the idea of doing something negative, you know, अक्सर लोगों को पीछे you know कर देता है. Can I tell you the answer before you complete your question? It's Shah Rukh Khan. Dar, Bazigar, Anjam. Amazing. Amazing. Do I need to like elaborate on this? No, मैं समझ गई. I love it. तो I think अब जितने लोग हमें इस इंटरव्यू पे देख रहे हैं, अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा तो जाकर ट्रेलर देखिए. अगर फिल्म रिलीज हो चुकी है तो जाकर फिल्म देखिए, बिकॉज यू कुड वॉच दिस वीडियो इवन लेटर. बट कीपिंग इन माइंड दैट शाहरुख खान, राइट? मुझे बताओ 90s में व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ शाहरुख खान ऑन यू एज अ गाय लिविंग इन चंडीगढ़? क्या था इम्पैक्ट यार? एक्चुअली सच बताऊं, शाहरुख खान की 90s में इम्पैक्ट तो सभी के ऊपर था. मेरे को ज्यादा इम्पैक्टफुल लगी थी अंजलि, जो छोटी वाली थी. मेरा बचपन से क्रश था. मेरा बॉसपन का प्यार भूल नहीं जाना तुम, वो वाला वाइब आ गया था मेरे को. तो यस, शाहरुख खान वाज द एपिटमी ऑफ कूल, है ना? वाज द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ रोमांस. बिल्कुल. या anybody that you looked up to. जबकि मैंने ये फिल्म का डिसीजन भी पार्शियली यू नो एक फिल्मी तरीके से अगर बात करें तो शाहरुख खान की जर्नी को देख के ही लिया है कि भाई अगर नेगेटिव कर सकते हैं. सो एंड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फनी इमेज दैट आई हैव एंड टू अराइव एज एक्टर साहिल खट्टर, देयर वाज नो अदर चॉइस बट टू पिक अप समथिंग टोटली ऑपोजिट, व्हिच इज प्लेइंग अ सीरियल किलर एंटागनिस्ट. एंड आई होप कि काम ऐसा अच्छा हो और वैसा ही दिखाओ, क्योंकि प्रिपरेशन भी अच्छी हुई है. बट शाहरुख खान was I think one of the most complete stars. मतलब उस टाइम पर रोनाल्डो पैदा नहीं हुआ था, बट शाहरुख खान ने वो ट्रेंड शुरू किया था टू बी अ मशीन. बिल्कुल बिल्कुल. To be one of the most efficient and the most talented content churning machine, performance churning machine. That was शाहरुख खान. शाहरुख खान के एक पिछले दिनों इंस्टाग्राम पे जब आप एक्सप्लोर पे जाते हैं ना, बहुत पुराना एक इंटरव्यू है, उसमें लाइन बोली है, कहता मेरे से ज्यादा हार्डवर्क कोई करता ही नहीं है पूरी फिल्म इंडस्ट्री में. 18 घंटे कौन काम करता है मुझे बता दो. मैं 3-3, 4-4 फिल्में कर लेता हूँ 18 घंटे में, एक ही शिफ्ट बाय, एक ही बारी में इतनी शिफ्ट्स में. आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि कौन से माइंडसेट में शाहरुख खान थे, एंड आई वांट टू कम इनटू दैट माइंडसेट, एंड दैट इज व्हाई राइट नाउ आल्सो आई वांट टू बी वन ऑफ द रेयरेस्ट टैलेंट्स पूरे इंडिया में, जो डिजिटल पे भी है, टीवी पे भी है और फिल्म पे भी रहेगा. It's amazing. And you know, तुम कह रहे हो कि शाहरुख खान ने 18 घंटे काम किया. साहिल, I've seen you do the same thing. You know, I know what it takes to put out one video. You know, एक वीडियो निकालने में छक्के छूट जाते हैं लोगों के, और वो एक वीडियो यू नो अक्सर, एंड रेडियो वाले अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि रेडियो वालों को कंटेंट क्रिएटर का टाइटल नहीं दिया गया था. कंटेंट क्रिएटर अब बोलते हैं, लेकिन अब लोग कहते हैं कि हमने हफ्ते में एक वीडियो बनाया. हफ्ते में एक, हम रोज 5 घंटे का शो बनाते हैं यार, क्या बात कर रहे हो? And I've seen you do that, so it's amazing. I think that hard work is very inspiring, which is why if you had to pick like one song of Shah Rukh Khan, doesn't have to be from his negative avatar, कौन सा गाना होगा? Because I want to dedicate one song for you. पहले आप डेडिकेट करो ना, फिर मैं तुम्हें डेडिकेट करना चाहूंगी यस बॉस से चांद तारे तोड़ लाऊं, because that is the song that I think that's you. भाई मैं यही कहने वाला था. Amazing. I got it right. That is yeah, you. If not this, then I am the best. मतलब यही दोनों choices थे मेरे. I am the best. Yeah, either. Attitude वही है कि बॉस ये ambition है and कुछ करना है, कुछ कर दिखाना. Confidence है कि पूरी दुनिया जीत लेंगे, पर कहना है बस इतना सा ख्वाब है. क्या बात है. I love it. This is great. Sahil Khattar is with me today. This is मेरी 90s की playlist. शाहरुख खान का गाना हम आपको सुनाते हैं, वापस आते हैं. We're going to talk a little bit more about the film when we come back, so stay tuned.
साहिल मेरे साथ है. साहिल, it's been so fun watching your journey, right? Like you've been doing so much stuff. तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आपको लोग अलग अलग मीडियम से जानते हैं. कोई रेडियो का फैन हो सकता है, कोई डिजिटल का फैन, कोई टीवी का फैन, अब फिल्मों के फैन हो सकते हैं. लेकिन इस फिल्म में हाउ डिड दिस कम अबाउट, यू नो, कि तुमने एक ऐसी फिल्म का हिस्सा बनने के लिए हाँ कहा. अमोल पालेकर साहब है तुम्हारे साथ यार. मतलब क्या, मतलब कमाल के दिग्गज लोग हैं. इस फिल्म की जर्नी मुझे बताओ, बिकॉज आई रियली फील दैट तुमने इस फिल्म को चूज नहीं किया, इस फिल्म ने तुम्हें चूज किया. Actually, I would break this and say it in another way. पहली फिल्म ये एक्चुअली कहा जाता है फिल्मों में ना, इंडियन इंडस्ट्री में, फिल्मों में, कि द फर्स्ट फिल्म चूजेस यू, देन यू हैव टू चूज योर सेकंड, थर्ड, फोर्थ. पहली फिल्म तो आ जाएगी कहीं से और तुम्हें लगेगा हाँ अच्छा डेब्यू है, लाइक 83, बिल्कुल है ना. इससे ऊपर डेब्यू ही नहीं हो सकता था, मतलब हाउस होल्ड नेम बच जाते हैं हम लोग, पर पैंडेमिक आ गया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप लुक देखिए, मतलब मैं यहाँ हो जाऊं और यहाँ किरी भाई को बिठा तो सेम लगेंगे दोनों भाई भाई. So, ऐसा लगेगा रोडीज का ऑडिशन ले लें हम दोनों. बट देन बट देन व्हेन इट कम्स टू 200, दिस फिल्म, इन्होंने यूडली फिल्म्स के एक क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं और कास्टिंग डायरेक्टर हैं संजीत. ही सेड यार आई वांट टू सरप्राइज द ऑडियंस, डू यू वांट टू डू दिस रोल. और जिससे ये इंस्पायर्ड है, जिस सीरियल किलर मॉन्स्टर से ये इंस्पायर्ड है, उसकी मेरे को फोटो दिखाई, फिर रोल के बारे में बताया. मैंने कहा स्क्रिप्ट भेज दो, मैं पढ़ना चाहता हूँ. मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने केस के बारे में पढ़ा, फिर मैंने एक विकिपीडिया पे लिंक देखा जब मैं गूगल कर रहा था. रोहिणी, यू वोंट बिलीव, दैट वाज द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ इट. उसमें टॉप 10 सीरियल किलर्स ऑफ इंडिया में उसका नाम है. मैं कहा सोल्ड. बिकॉज एक एक्टर को क्या चाहिए एज अ रफली डेब्यू, ओटीटी का डेब्यू है 83, पता नहीं कब आएगी, बट एज अ डेब्यू एक्टर्स को चाहिए सीरियल किलर होना चाहिए, ऐसा रोल हो, गैंगस्टर होना चाहिए, ऐसा रोल हो, साइकोटिक होना चाहिए, ऐसा रोल. ये तो तीनों है, मैं कैसे ना लपकता. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सो उसकी प्रेपरेशन के लिए भी इतना टाइम लगा है, टू गेट इनटू द माइंडसेट आल्सो इतना टाइम लगा है. एंड आई एम जस्ट हैप्पी दैट पीपल कुड इन्विजन मी एज दिस मैड कैप, पागल, राक्षस, बकासुर. एंड आई एम हैप्पी कि वो उतना ही क्रीपी लग रहा है ट्रेलर में भी. Oh my God, बहुत creepy है. In fact, I think 200 हल्ला हो, it's a true story, right? So इसी वजह से I think that there is a treatment, you know, जो लोग देखेंगे, and I think the treatment is very faithful because एक कहते हैं ना, just by the fact कि ये इतना grounded है, rooted है, but I think that एक mental space होता है इस आदमी का, जिसमें घुसना, you know, बहुत मुश्किल होता है. But I'm sure it was tough for you. But at the same time, I feel कि there have been some references. तुमने और मैंने बात की कल जब इस इंटरव्यू से पहले, और हमने कहा कि there were these villains, these grand villains in the 90s, जिन्होंने हमें बहुत डराया था. So let's go back to a film like Dushman. Let's go back to a film like Sangharsh. You know, and let's talk about क्या कहीं ना कहीं आशुतोष राणा साहब का कोई भी प्रभाव रहा है आपके इस अप्रोच में. मेरा एक्चुअली प्रभाव रहा नहीं था, बिकॉज दैट वाज अ परफॉर्मेंस इन 90s. बट मतलब ऐसा छोटा मुंह पर बात तो आ गई है, बट कहीं ना कहीं वो शेड्स मेरे को वापस आ रहे हैं एज रिएक्शंस. तो मुझे लग रहा है कि यार मैं 11वें माले पे क्यों रहता हूँ, आपने तो मुझे 7वें आसमान में पहुंचा दिया, ये कहने की जरूरत क्या थी. और मेरी थोड़ी सी ना मतलब फट रही है, मैं डर रहा हूँ कि यार ये ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि फिल्म जब सामने आएगी पता नहीं, क्या पता कुछ और निकले. सो आशुतोष राणा जी का जो प्रभाव था वो कुछ ना कुछ था, आई थिंक सबकॉन्शियस में था, और वो लेके बस मैं चल दिया. एंड मेरे को तो उनकी फिल्मों के गाने भी बड़े पसंद थे यार, जबकि उनके ऊपर फिल्माए नहीं गए थे. बट आई थिंक आपकी मेरे 90s की प्लेलिस्ट में वो गाना जरूर बजना चाहिए. मैं 2 गानों का चॉइस दूंगा. एक तो है दिल का करार हो गया हाय, और दूसरा इसी फिल्म से है गाना जो सोनू जी ने गाया था. कैन यू गेस? इसी फिल्म से, संघर्ष से ही. मुझे रात दिन. जी हाँ. क्या बात है, क्या बात है. मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो. फोन पे, अरे फोन पे गा रहे हो. है ना 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 इतना पता है हाँ मुझे रात दिन.
देखा, मैं रोमांस भी कर सकता हूँ दीदी। अरे मैं तो फोन उठाने ही वाली थी। मैंने दीदी बोल दिया, सॉरी। Story of my life. You know what? This is amazing. Balli Chaudhary, is that correct? जी। Oh my God. So Balli Chaudhary ke is avatar mein, I just hope that people see what you saw in this role. And I hope and pray that this is going to be a role that is talked about for the performance. बहुत ही convenient हो जाता है हमारी इंडस्ट्री में to slot people. लेकिन जब डेयरिंग कोई करता है और कहता है कि यार परफॉर्मेंस के दम पर देखिए, आई थिंक ये तुम्हारे लिए ये है, यू वांटेड टू एक्सपीरियंस द सॉर्ट ऑफ क्रेजी माइंड ऑफ दिस कैरेक्टर, एंड दैट टू मी इज जस्ट हु यू आर. मतलब तुम हर लाइफ की हर चीज को तुम एक्सपीरियंस करना चाहते हो, एंड आई रियली होप कि ये तुम्हें मौका मिला है इसके साथ. फिल्म के बारे में तुम मेरी ऑडियंस से बोलो, व्हेन कैन दे वॉच इट, कब रिलीज हो रही है, कौन से प्लेटफॉर्म पर? प्लीज गिव देम योर वे ऑफ टेलिंग देम प्लीज वॉच द फिल्म. 200 हल्ला हो सिर्फ ब्लड स्वेट टीयर्स और हार्डवर्क ही नहीं गया है, बहुत सालों का तपस्वी प्रकोप भी इसमें डाला गया है. सो प्लीज गो अहेड एंड वॉच इट. ये फिल्म एक इतने हैवी सोशल मैसेज के लिए भी बनी है कि आप सिर्फ उसको देखिए और सराहिए ही नहीं बल्कि समझिए भी ये क्यों बनी है, किस लिए बनी है. यस, आपको कभी लगेगा इस तरफ है, कभी लगेगा इस तरफ है, बट द टेक अवे इज गोइंग टू बी योर्स. प्लीज गो अहेड एंड वॉच हल्ला हो ऑन ZEE5 एंड 200 इज द टाइटल ऑफ द फिल्म. एंड मैंने ये फिल्म में जितना काम किया है वो कहीं ना कहीं हमारे यूट्यूबर्स जितने हैं और टेलीविजन के लोग हैं उनके एवज में भी किया है, बिकॉज आई वांट टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप. और इतनी मेहनत इसीलिए डाली है कि यार लोगों को लगता है कि रेडियो से है तो अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते, यूट्यूब से है तो अच्छी एक्टिंग क्या ही करेंगे, टीवी से है अरे वहां तो वही होता है. नो ब्रो, जिसने मेहनत करनी है ना वो करेगा और आउटशाइन करेगा. और आप देखिएगा 200 हल्ला हो. आपको नहीं मजा आए तो नाम बदल देना इस शो का. मेरे शो का बेसिकली. We'll call it 390s की playlist. That's what we'll do. I'm okay with that. Amazing. Sahil, as I said, अगर दुनिया नहीं बदलती तो हम किसी और चीज पर बात कर रहे थे, but this is destiny, right? So this is destiny, and I think that you're somebody who embraces his destiny, and I hope that you continue to do that and continue to shine. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज ये इंटरव्यू हो रहा है तुम्हारे साथ. So it's a very very big deal, and I hope and I wish you all the best. And ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू हमारे. थैंक यू सो मच यार रोहिणी. मैं आप मानोगे नहीं, मैं गदगद हो गया. मैं बताने वाला था टीम को, देखो अगर रोहिणी जी को 2 घंटे चाहिए ना चुपचाप देने हैं, कोई चूचा नहीं करेगा. बिकॉज द काइंड ऑफ it's not just a chat. I won't even call it an interview because we both go way back. मतलब मैंने कितना कुछ सीखा है आपसे, और आई थिंक बहुत सारे बेसिक्स हैं जो कहीं ना कहीं दिमाग में टिके होंगे सबकॉन्शियसली, एंड वही मैं फॉलो कर रहा हूँ. एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ everybody who was my senior. I will always consider them as somebody जिनसे मैंने कुछ valuable learn किया. So thank you so much for you being you.